नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। माँ अन्नपूर्णा की ज़रूरत हम सभी को होती है और माँ अन्नपूर्णा हमेशा हमारे घर के रसोई में विराजमान रहती हैं। तो रसोई में क्या ना होने दें, क्या करें, कुछ चीज़ें आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में कभी भी गरीबी ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, हमारे घर कोई आए तो कभी भी भूखा ना जाए, ऐसा उपाय घर के लिए अवश्य करना चाहिए। रसोई में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना है कि रसोई कभी गंदी नहीं होनी चाहिए। जो रसोई गंदी होती है वहाँ माँ अन्नपूर्णा वास नहीं करती हैं। हम भी तो गंदे कमरे में रहना पसंद नहीं करेंगे, तो हम ये कैसे सोच लिए कि गंदी रसोई में माँ अन्नपूर्णा रह सकती है। वो तो भगवान हैं, वो गंदी जगह कैसे रहेगी। इसलिए हमारी रसोई हमेशा स्वच्छ और पवित्र होनी चाहिए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। रसोई में रखे सामानों को व्यवस्थित रखें, उन्हें बिखरा हुआ ना रखें। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी रसोई में प्रवेश करें तो चाकू छुरी के दर्शन नहीं होने चाहिए। कोई भी धार वाली चीज़ रसोई में प्रवेश करने वाले टाइम उनके दर्शन नहीं होने चाहिए। उन्हें कहीं बंद अलमारी में या छिपाकर रखें। जब आवश्यकता हो तो निकालें और काम होने के बाद फिर वही रख दें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इनका दर्शन करने से क्या होता है। जितनी भी काटने वाली या धार वाली चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव एनर्जी एकत्रित करती हैं। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, करते वक्त इनका दर्शन करेंगे तो आपके हृदय में नेगेटिव एनर्जी और रसोई में भी नेगेटिविटी आपके हृदय के माध्यम से आपके भोजन में और जो भोजन करेगा उन तक को नेगेटिविटी उनमें प्रवेश हो जाएगी। दूसरी बात, आपको अपने घर का भोजन हमेशा ढक के रखना चाहिए। बिना ढके ना रखें। जो भी खाने की वस्तु है उन्हें बिना ढके बिल्कुल भी ना रहने दें। रसोई में ऐसी चीज़ें ना रखें जो आप ढक ना सकें। दूसरी बात, आपको अपने घर का भोजन हमेशा ढक के रखना चाहिए। बिना ढके ना रखें। जो भी खाने की वस्तु है, चाहे वो रोटी सब्जी हो या सलाद हो, उन्हें बिना ढके आप ना रखें, क्योंकि तमाम तरह की शक्तियाँ घरों के आसपास मंडराती रहती हैं। अगर खाना ढका हुआ ना हुआ तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें प्रवेश कर जाती है। इससे हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। साथ ही साथ इससे माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न नहीं होती है, वो रुष्ट हो जाती हैं, उससे गरीबी आने लगती हैं। बार बार रसोई में दूध का उफनना अपशगुन होता है। बार बार घर में अगर तेल या घी से हाथ जल जाते हैं तो वो भी अपशगुन होता है। कई बार होता है पकोड़े या पूड़ी के लिए घी या तेल गरम कर रहे होते हैं तो उछल कर वो शरीर पर गिर जाती है, उनकी बूंदें गिर जाती हैं। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बार बार होता है, भोजन बनाते समय बार बार हाथ जलते हैं, दूध बार बार उफनता है, तो समझ लें राहु, केतु और शनि रुष्ट हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो एक काम आप अवश्य करें। घर की पहली रोटी गाय के लिए और घर की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। मतलब कि जब आप खाना बना रहे हैं और पहली रोटी जब आप बनाने जा रहे हैं तो पहली वाली रोटी आप गाय के लिए निकाल दें। जब सभी भोजन कर लें और लास्ट की जो रोटी होती है वो आप कुत्ते के लिए निकाल दें और उन्हें खिला दें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इनका ध्यान अगर हम रखेंगे तो इससे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जिस घर में माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है वहाँ लक्ष्मी जी खुद ही उस घर में निवास करती हैं, स्थायी निवास करती हैं। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को आप करके देखिए, माँ लक्ष्मी आप पे जरूर प्रसन्न होगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।